अच्छा, नेक्स्ट जो खबर है वो कराची कोर्ट ने बैन कर दिया है कि जो भी अंडर एज मैरिज के केसेस आएंगे ना, उसके अंदर ना आप उन लोगों की तस्वीरें दिखा सकते हैं, ठीक है, और ना ही उनकी बाकी डिटेल्स जो हैं वो दिखा सकते हैं. दोज इश्यूज आर गोइंग टू बी डेल्ट हश हश करके, बिल्कुल ही करके, बिकॉज वही बात है कि एक तो फैमिली भी एक्सपोज हो जाती है, वो बच्चों के ऊपर भी बात आती है, मामला रफा दफा हो भी जाए, उन्होंने बैक टू सोसाइटी तो आना ही है ना, लेकिन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एवरीवन इज गोना क्वेश्चन. जैसा दुआ ज़हरा है वो वापस अगर जाती हैं, आई डोंट नो अभी तक गई हैं कि नहीं गई, वो केस क्या से क्या बना हुआ था, तो उन्होंने वो बैन लगा दिया कि अब आप इस किस्म की ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उनको तो दुआ ज़हरा वाले केस के अंदर तो वो जामे शीरें पीछे रख के उन्होंने प्रोडक्ट इंडोर्समेंट चल रही थी वहाँ पे, ये हालात है. हाँ, मेरे ख्याल में ये इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी हाँ. बात है ये जो फैसला आया है. और ऑल्दो वही बात है, हम शायद पहले भी कर चुके हैं कि एक लिहाज से ना ये अब इस सोसाइटी ने इवॉल्व भी किया है. हाँ. और वो ये है कि इस तरह के मतलब इस तरह के क्या कोई भी अब केस हो तो उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं है. हाँ. मतलब जाहिर है घर असल में जो गुजरता है पता तो उसको लगता है हम तो बाहर बैठे हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि पहले जिस तरह होता था ना कि पता नहीं कितने कितने साल उस शख्स का या उस फैमिली का जीना हराम कर देते होंगे या हो जाता होगा. अब शायद मुझे लगता है, उम्मीद है कि अब शायद कुछ अरसे बाद एवरीथिंग गेट्स बैक टू नॉर्मल, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. बिकॉज दौरे हाजिर में एक तो आपको वाकयात मिलेंगे भी बहुत सारे, हर वक्त तो कुछ ना कुछ अन्नी पई रहती है, ठीक है, जिसमें आप इन्वेस्टेड होते हैं बहुत ज़्यादा. लेकिन ये है कि फिर भी आई गेस अगर ये खबर गायब हो भी रही है तो मेरे ख्याल से इन मामलों को ना ड्रैग करना ही नहीं चाहिए एट दिस लेवल, मीडिया के लेवल पे, बिकॉज जिस तरह से मीडिया एक्सप्लॉइट करता है ना यार, सॉरी मीडिया, लेकिन इट्स अ गुड डिसीजन एंड ऑल. नहीं, लेकिन शायद फिर भी बात है, इसमें शायद अच्छा रोल भी मीडिया ने ही प्ले किया है. उसकी वजह ये कि जब तक खबरें आती नहीं थी, जब जिसको पता लग जाता था वो वही बात है पर्सनल कैपेसिटी में जीने ही नहीं देता था. अब जब मीडिया ने दिखा के इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, नॉर्मलाइज कर दिया उसको. आप मतलब किसी के साथ होता है कुछ तो वो कोई इतना नहीं, ओह ये क्या कर दिया, नहीं कुछ भी नहीं, बस ठीक है यार, होता रहता है, चलता रहता है जिंदगी. जिब्रान नासिर वाज लाइक प्रोबब्ली द बिगेस्ट, जिसे कहते हैं ना कि फिगर इन टर्म्स ऑफ कि ही वाज द वन हु वाज आफ्टर कि मेडिकल कराया जाए, पता कराया जाए कि बच्ची की एज क्या है एंड एवरीथिंग एल्स. ही वाज नी डीप इनटू द केस. और वो ब्रेक टीवी पे नहीं पहले खबर हुई थी, जिब्रान की तरफ से ही हुई थी कि इट वाज प्रूवन कि शी इज जुवेनाइल. खैर एनीवे, गुड डिसीजन एंड ऑल. ये है अच्छा. पासपोर्ट मुझे पता है आप लोग सारे नादरा के एग्जीक्यूटिव पे जाके बनवाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जो प्रॉपर ऑफिसेस बने हुए हैं जो नादरा वाले नहीं हैं, वहाँ से पासपोर्ट बनवाते हैं. शादरा, गार्डन टाउन और शादमान की ब्रांचेस के अंदर वो ओवरलोडेड है इस टाइम पर. एजेंट्स जो हैं टका के कमा रहे हैं, वैसे मैंने भी एजेंट से लास्ट टाइम बनवाया था. अच्छा, तो हो ये उधर ये कि अर्जेंट जो आप बनवा रहे हैं ना अली, वो पहले आपको मिल जाता था 4 दिन के अंदर, अब वो आपको 8 दिन पे मिलता है, और जो नॉर्मल आप बना रहे हैं वो अब आपको 3 हफ्ते बाद मिलता है. हाँ, ये तो खैर अभी हमारे साथ हुआ है, मतलब बेगम का हुआ था वो क्या कहते हैं रिन्यू, तो वो 3 हफ्ते से भी थोड़ा सा लेट ही मिला है. और वो ज़ाहिर है अर्जेंट नहीं करवाया था, कोई अर्जेंसी थी ही नहीं. वो बनवाया उधर से एग्जीक्यूटिव से ही था, लेकिन रेगुलर. अच्छा. तो वो टाइम तो लग रहा है इसमें, तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया. मतलब अगर आप एग्जीक्यूटिव से बना रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा अली, क्योंकि मुझे रिन्यू कराना है. वही रेगुलर अगर आप करवाएंगे तो 3 हफ्ते लगेंगे, और अर्जेंट में अब आप बता रही हो कि 8 दिन लग रहे हैं. 8 दिन है. तो एग्जीक्यूटिव पे भी जाके कोई फायदा तो नहीं, एग्जीक्यूटिव पे तो होता ही है ना कि आप 2-3 घंटे में फारिग हो जाते हो. वो आपको लाइंस उधर कम होती है, 3000 एक्स्ट्रा लेते हैं, उसका वो बन के कितनी जल्दी आएगा इसका एग्जीक्यूटिव से कोई ताल्लुक नहीं है. ओके, फिर फायदा अर्जेंट लिखन का मतलब नहीं अर्जेंट, सो आप अर्जेंट आ जाएगा. अर्जेंट 8 दिन में और रेगुलर 3 हफ्ते में. अच्छा, ठीक है. वो आप कहीं भी जाओ तो आप अर्जेंट भी करवा सकते हो और वो भी करवा सकते वो हो. वाला सेम ही है. अच्छा, ये ना एक बहुत रिलेटेबल खबर है मेरे लिए खास तौर पे, बिकॉज मैंने कमेंट्स में बहुत दफ़ा देखा है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं माहौल इज एक्सट्रीमली डाउन. तो मुझे बड़ा हौसला हुआ है कि आलिया भट्ट ये कह रही हैं कि आई टेक प्राइड व्हेन पीपल कॉल मी डाउन, और मैं उनसे रिलेट कर पा रही हूँ, उनके साथ एग्री कर रही हूँ, और मैं भी इसको ओन करना चाहूँगी कि येस आई एम डम एंड आई डोंट माइंड बीइंग डम. नहीं, वो वाकई बड़ा मतलब आपको आपकी ज़िंदगी ईजी हो जाती है. नहीं कि मुझे तो पता उसकी ही वजह ये है कि हाँ, मतलब आपको जब ये पता हो ना कि मेरा काम है सोफे पे बैठ के अच्छा लगना, हाँ. मैंने हर थोड़ी देर बाद कोई बहुत इंटेलिजेंट बात करके सबको मुतासर नहीं करना, तो बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है. मेरी ज़िंदगी बहुत आसान है. तो आप लोगों की अगर एक्सपेक्टेशन भी ये होती है ना कि एनालिसिस है, तो मैं क्यों दूँ, बस मैं बैठी हूँ आराम से बैठी हूँ, तो
बस ज़बरदस्त है, इसमें कोई मसला नहीं। हाँ, और वैसे भी लाइक अगर आप मुझे कभी किसी गैदरिंग में भी देखें ना, मैं सवाल पूछने के और कुछ नहीं करती, मैं कोई ऐसी बात नहीं करती जिससे इंटेलिजेंस आ रही हो। मैं कहती हूँ बस, जैसे फाज जब आए थे ना, इकोनॉमी पे डिस्कशन थी, तो मैं उनका खत्ते पढ़ी हुई थी ये हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर एंड एवरीथिंग एल्स, और वो बड़े बेचारे जवाब दे रहे थे मुझे मुसलसल हर बात पे। अच्छा जी, इससे मुझे बल्कि याद है यार, ये अखबार पकड़ाना एक वो हाउसिंग सोसाइटी वाली बड़ी मजेदार इसमें चीज़ थी, लेकिन वो पीछे ना एक ये वाले, हाँ मेरे पीछे एक कुशन काम है, इसलिए मैं से गुजर रही हूँ। हाँ, ये जो है ना स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी मेंबरान का इजलास, हाँ। ये परसों हुआ है, परसों का अखबार है 1 अगस्त का। 2003 में ना लोगों ने इनको पैसे दे दिए थे प्लॉट के। 2003 मैं फर्स्ट ईयर में थी तब। अच्छा, वो ना अभी तक प्लॉट नहीं मिला। वो तो खैर चलो एक तरफ। सॉरी। अच्छा, दूसरा बात उन्होंने एहतजाज वो इस चीज़ पे कर रहे हैं कि वो हमें जो प्लॉट नहीं मिला वो तो चलो नहीं मिला। हाँ। हर दफ़ा जब हम जाते हैं या थोड़ी देर बाद होता है कि जी डेवलपमेंट हुई है उस पर कोई, हाँ। तो हमसे कहते हैं कि आप ना प्लॉट छोटा ले लें। हर बार इनके प्लॉट का साइज कम कर दिया जाता है। इनका मजीद कहना था कि पहले 20 मरले को 14 कर दिया गया, 10 मरले को 7, और अब 14 मरले को 8 मरले कर दिए गए और 7 मरले को 4 मरले कर दिए। अभी भी दे नहीं रहे। अभी वो कह रहे हैं देखो गल सुनो तुसी कि 20 ते भुल जाओ, 4 दा की मूड बन रहा भरा दा। लेजेंड्स। मैं तो कहनी है ले लो वो 2000 तो तुसी लगे हो, मैं हुआ तो मैं ले ला। भागते चोर की लंगोटी है ये। केनाल वाले एक मरला पकड़े और निकलने की करें, अगर साथ में 4 ले ले कोई बात और नहीं। ये जमीन है ना, स्टेट लाइफ तो तकरीबन सरकारी है ना, मतलब वो तो कहीं नहीं जाएगी। आप कैसे लड़ेंगे इससे? ना आप लड़ सकते ना वो कहीं जाएगी। जो ऑफर हो रहा है ना, मैं तो कहीं चुप कर, ठीक है, इसमें लड़े मत। नाइस खबर दी है। अच्छा जी, SCCP जो है ना, इन्होंने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है WeChat, एंड दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर चाइनीज इन्वेस्टर्स, जो कि वहाँ पे उसकी मदद से इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेंगे फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनीज इन पाकिस्तान। ये मैं एग्जैक्टली याद किया हुआ लफ्ज़ मैं आपके सामने बोल रही हूँ। एंड और उसके ना वो मैंडेरियन लैंग्वेज है, लाइक इतना ज़्यादा एक्सक्लूसिविटी कि किसी और समझ भी ना आए। वो WeChat उधर बहुत चलता है ना, वहाँ पे तो एक ही ऐप है जो WeChat, जिसमें उनका व्हाट्सएप भी वही है, उनकी मार्केट प्लेस भी वही है, उनका सारा कुछ वही है, तो वो इधर वो ज़बरदस्त है। यार हमारे पास भी यही होना चाहिए, इतनी ऐप्स हमें डाउनलोड करनी पड़ती हैं। हाँ, लेकिन साड़ी अपनी ऐसी ऐप इस्तेमाल ना कर सकते हो, पता नहीं चले ना चले। साड़ी तो कभी चलती नहीं है, पता नहीं WeChat भी यहाँ पे चलेगी कि नहीं। वो तुम्हें याद है, मैंने सुनाया था एक दफ़ा कि वो जो तुम कहते हो ना कि मैंड्रिन में ही हो रहा है और ये सारा कुछ, हाँ। तो वो एक वो टीवी चैनल पता नहीं अब खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, लेकिन उन्होंने ज़मीन ली थी यहाँ पे जिन दिनों में CPAC वाला काम बहुत ज़ोर का हुआ था ना, तो उन्होंने यहाँ पे ज़मीन ली। वो जिस बंदे की ज़मीन थी वो जानने वाला था, तो उससे उन्होंने किराए पे व्हाटएवर उनका डील हो गई। तो वो सारा कुछ जब डील हो गई, एंड में साइन शाइन हो गए, हैंडशेक पे उसने वैसे ही जिस तरह आप कहते हो कि फॉर्मेलिटी सी कि वेलकम टू पाकिस्तान और हमें बड़ी खुशी है कि आप अब आके एक उर्दू चैनल चलाएंगे और ये वो। उन्होंने कहा हम तो नहीं चलाएंगे। फिर आप मैंड्रिन सीखेंगे। देखिए उनका वैसे कहना बनता भी है। हाँ। कितने चाइनीज लोगों को उर्दू आती है, कितनी परफेक्ट आती है। तो आप क्या उनकी लैंग्वेज से शहबाज शरीफ ने बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट किए थे अपने दौरे ज़माने। आप तो पता नहीं वो क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो सबको शटडाउन ही लग रहा है। बट अपने उस जमाने में ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को भेजा था उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेजेस सीखने के लिए। वो उधर जाकर फंस गए, फिर मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ उनके साथ। आई होप कि आप लोग वापस आ चुके हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन रावलपिंडी डेंगू की वजह से। वहाँ तकरीबन जहाँ मैंने लिखी हुई है कोई 950 मिलीमीटर बारिश हुई है कोई 3-4 दिनों के अंदर। डूब क्या शहर। वो इधर भी अब उन्होंने कर दिया है कि वो छापे मारेंगे और अगर आपके घर के पास से या घर पे से कोई वो मिलता है जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है और वो मतलब ऐसे ही कोई टायर शायर भरा हुआ है या कुछ और चीज़ भरी हुई है तो 500 रुपये उन्होंने फ़ाइन। मेरे घर में तो ना वो पीछे एक बास्केट है वो भरी रहती है। मैंने बड़ी दफ़ा उसको कहा है कि यार अल्लाह का वास्ते से पानी ना खड़ा रहने दिया करो, पर दैट्स हाउ इट्स हैपनिंग। मैं आज जाके खाली करती हूँ उसको। लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखें, मॉस्पेल जो है ना वो इस्तेमाल करें। मॉस्पेल से ज़्यादा बेहतरीन चीज़ रिपेलेंट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। देयर इज़ नथिंग एल्स दैट वर्क्स लाइक दैट। यार बस पता है वो स्मेल
स्मेल का भी मसला नहीं है, वो मसला ये है कि बात ये कि आपने मास्क पे लगाया हुआ है, हर 5-7 मिनट बाद कोई बंदा को खान दी शह ले आंदा है, फिर हाथ तो वो फिर अली, हाँ जब आप बाहर वॉक पे जाएं तब मॉस्पेल लगाएं, ठीक है? फिर सोने से पहले, अब क्या सोने के बीच में भी खा रहे होते हो तो? पता नहीं उठ के कुछ बंदा मंचिंग का कोई टाइम नहीं होता। मंची का कोई टाइम नहीं होता। आप डाइट पर आपने सेक्सी होना, खुदा का वास्ता है हमारे प्लान्स जो है ना, हमारा पैशन प्रोजेक्ट बर्बाद ना करें आप। लेकिन मॉस्पेल लगाएं, मैं बहुत ज़बरदस्त इंडोर्समेंट है ये कि उससे बेहतर चीज़ कोई नहीं है। अच्छा, हमारी ना हॉकी टीम गई हुई है, पहले भी एक टूर्नामेंट था उसमें भी, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई पहुंची भी नहीं। लेकिन जो PHF के जो कोचेस हैं ना, उन्होंने वैसे कहा था कि लैक ऑफ फंड्स है, हम ट्रेन नहीं कर पा रहे। हाउएवर दे फ्लू टू बर्मिंघम, और उनसे जब पूछा गया कि क्यों गए तो हम टीम से मिलने गए थे। एडी केड़ी उदासी सिंह की तानी जो है ना, उठ के उठे गए, और टीम का हलचल नशर है। जो मैनेजर था उसने भी इस्तीफा दे दिया अभी 3 दिन पहले, और ये कोचेस उठ के जो है वो बर्मिंघम गए हुए थे। उन्होंने कहा ना रह गया, याशी कर लेंगे फिर वो। खैर अभी तो ये भी बड़ा आ रहा था कि जी सरकार ने तो कोचेस को भेजा ही नहीं, किसी को भी नहीं भेजा, तो फिर आप तो गए वो मतलब वो अपने खर्चे पे गए होंगे, क्योंकि वो तो एक बंदे ने अभी ये भी एतराज़ किया हुआ था कि जी वो जो हमारा जेवलिन वाला है अरशद नदीम, उसके साथ कोई कोच है ही नहीं। या। तो मतलब फिर वो बात है, पता नहीं अच्छी बात है बुरी बात है, ये ऑस्टेरिटी ड्राइव चल रही है या ये कोचेस के वहाँ पे कोई काम है नहीं है, ये कोचेस इतने अच्छे हैं नहीं है, पता नहीं क्या है। लेकिन बहरहाल वो अगर अपने खर्चे पे कोई चला गया है तो वो सही है। हम तो खुद यही करते हैं, जो लोग हमें कहते हैं कि जी आप फलानी जगह आ जाए, तो हम उनको क्या कहते हैं, यार टिकट नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि टिकट भी मैं ले लूँगा, स्टे भी मैं अपना कर लूँगा, वीज़ा लगवा दो। अच्छा, बाहर के मुल्क की हाँ, बात तो बेसिकली तो आपका पासपोर्ट तेल वाला होना चाहिए कि पासपोर्ट ना रुके, रवां रहे। यार इस साल मुझे जाना पड़ेगा, बेशक 3 दिन के लिए जाऊं, लेकिन मैंने जाना है, उसको चलाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन ये है कि इससे डिबेट बहुत ज़्यादा चल रही है ट्विटर पे इस टाइम पर अबाउट के फंडिंग नहीं दी गई कॉमनवेल्थ के जो एथलीट्स हैं, लेकिन उनसे एक्सपेक्टेशंस आपकी स्काई हाई होती है कि आप जीत कर आए एंड एवरीथिंग एल्स। अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, बिकॉज उनको किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चरल या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया गया प्राइमरीली। जिससे मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ ये भी सुना दूं कि पाकिस्तानी दो हैं इसमें, बल्कि वो एक बड़ा वो वाला मामला भी तो है ना कि ये जब तक कॉर्पोरेट नहीं आएगा ना, सरकार कहाँ से निकाल के देगी पैसे? सरकार को वैसे पैसे नहीं है, लेकिन अली देखो डेकेड्स एंड डेकेड्स यार। हाँ, तो वही मसला ना, कॉर्पोरेट। अब देखो, अब लोग क्योंकि देखते हैं क्रिकेट, PCB को कभी कोई मसला ही नहीं हुआ पैसों का। वो ऐड पे ऐड, वो अभी सीरीज़ लॉन्च करते हैं तो पहला दिन होता है जिसमें सारे स्लॉट बुक हो गए होते हैं PCB को। जब लोग कोई और स्पोर्ट देखेंगे ही नहीं तो कॉर्पोरेट आएगा ही नहीं। अभी ये मतलब प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपका अरशद नदीम है, ये ओलंपिक्स में भी कुछ चौथे 5वें नंबर पे आया है, ये अब कॉमनवेल्थ में भी कुछ चौथे 5वें नंबर पे आ गया है। तो मसला ये है कि अब आपके ख्याल में ये जिस दिन पाकिस्तान लैंड करेगा, इसको नेस्ले मिल जाएगा स्पॉन्सर? तो जब स्पॉन्सर मिलना ही नहीं है तो फिर बड़ी अजीब सी बात है। जैसे मैं ना वो उसकी अरसलान जो वो टेकन का जो चैंपियन है, ठीक है, उसकी मैं स्टोरीज देखी थी। सो ही इज इन वेगस, किसी कैसीनो में गया हुआ था, वहाँ से सारी वो अपडेट्स दे रहे थे कि आई एम हियर फॉर द चैंपियनशिप। रेड बुल ने उसको किया हुआ है प्रमोट, ठीक है। प्रॉब्ली वो वर्ल्ड ओवर इंटरेस्ट है उस गेम के अंदर, दैट्स व्हाई दे आर हियर। या फिर ये इन गेम्स के अंदर नॉर्मली भी इतना इंटरेस्ट नहीं है जिसकी वजह से हमारी कॉर्पोरेशंस आगे नहीं आती हैं। बट आई गेस इफ यू सी पोटेंशियल इन एनीवन देन व्हाई नॉट। दूसरा ये है कि इसमें कुछ इस किस्म का चीज़ करनी चाहिए कि बहरहाल स्पोर्ट्स के जो मैनेजर्स हैं ना, उनको कुछ चाहिए कि प्लेयर्स को वो प्रेजेंटेशन बना के दें, कुछ टाई चढ़वाएं, कोई जाके मुख्तलिफ कॉर्पोरेट ऑफिसेज में लेके जाएं, कुछ झंडा ऐसा डिज़ाइन करा लेंगे जी, जब ये लड़का जाके ओलंपिक्स में यूँ करके पाकिस्तान का झंडा करेगा तो छोटा एक कॉर्नर पे आपका लोगो भी होगा। कोई इस किस्म की शायद कोई गेम हो तो फिर कुछ शायद हो जाए, लेकिन फिर वो बात है लोगों का जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा, मतलब कॉर्पोरेट ने भी तो कोई ब्रांड, कोई अपनी प्रोडक्ट बेचनी है ना, तो अगर वो अरशद नदीम को दिखा के बिक नहीं रही तो फिर पता नहीं वो कितना करेंगे। या तो ना कि आप एक्सक्लूसिव यहाँ पे स्क्रीनिंग करा रहे हो कि जी वो फाइनल में पहुंच गया है तो आप आके देखें यहाँ पे, या थोड़ी सी और अवेयरनेस क्रिएट करें। बिकॉज कॉमनवेल्थ गेम्स आई है, मुझे तो पता नहीं था वो स्टार्ट कब हुई है, वो तो मुझे अचानक खबरें आनी शुरू हुई तो मैंने कहा ओह अच्छा दिस इज हैपनिंग। खैर उसके अंदर मैं ये भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान की 2 लड़कियां, एक तो जहारा नबी हैं और एक है बिस्मा खान। दे आर द फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन होल्डर्स इन स्विमिंग चैंपियनशिप इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। वेल डन, ठीक है।
जहाँ कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं। इस दफ़ा काफ़ी नाम हमारे आगे आए हैं, लेकिन वही बात है कि लिमिटेड या तो पार्टिसिपेंट्स है जिसकी वजह से हम आगे चले जाते हैं, लेकिन वही बात है कि फंडिंग चाहिए, हम पता नहीं कितों आनी है। केपी वाला ने सुपर ऐप बनाने की अनाउंसमेंट कर दी है। सुपर ऐप में ये है कि वो छोटी छोटी ऐप जो अलग डिपार्टमेंट्स की थी वो ख़त्म करके उन्होंने एक बना लिया, उसके अंडर ही सारा कुछ आ जाएगा जो भी आपको हुकूमती सर्विसेज चाहिए। चल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अगर चले तो ठीक है ना। मेरे साथ तो ऐप्स का इतना बुरा एक्सपीरियंस है अदर देन MCB लाइट। इसके अलावा जो है मेरे पास इस वक्त कोई ऐप जो है ना वो चलने के लिए तैयार नहीं है, फैसल बैंक खास तौर पे। अच्छा, ये जो है ना, दिस इज अबाउट आमिर खान। सो आमिर खान इज गोना प्ले अ रोल इन लाल सिंह चड्ढा। अब वो है उसके साथ करीना कपूर के साथ, लेकिन उनकी जो मदर उसमें बनी है दैट्स मोना सिंह, एंड मोना सिंह इज 17 ईयर्स यंगर टू आमिर खान। तो इससे फड्डा इस बात पे चढ़ गया है कि जब मोना सिंह इतनी छोटी है तो वो इसकी माँ का किरदार अदा क्यों कर रही है, जिसपे आमिर खान ने ये कहा है कि देखें मतलब वो इतना उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो माँ बन के वो रोल जो है वो प्रॉपर तरीके से प्ले कर पा रही है। व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम? अगर मैं ये रोल अच्छा प्ले कर सकता हूँ, व्हाई डज इट मैटर कि मेरी माँ मुझसे 17 साल छोटी है? ये क्या है, फिल्म ही है ना, ये आर्टिस्ट की ये तो मेरे ख्याल से लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। जब मोना सिंह को कोई इतराज़ नहीं है तो फिर हम क्या कह सकते हैं। बात वो ये है कि अब ये फिर वही बात है ना, यहाँ तो हो ये सरकारी प्रोजेक्ट, ठीक है। अब जब सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उसमें बड़ा फिर वो होता है कि जी फोक आर्टिस्ट का ट्रूप पे जाना था तो उसमें पाकिस्तान ने या इंडिया ने फलाना फोक आर्टिस्ट क्यों भेजा और फलाना क्यों नहीं भेजा, या पॉप को फोक बना के क्यों भेज दिया। अब ये सारे मसले वो एक मतलब सरमायादार की एक फिल्म है, उसका जो दिल करेगा उसने फिल्म अपनी बेचनी है, जो उसका दिल करेगा वो बेचेगा। आप अपनी फिल्म बना लो और आप आमिर खान को मोना सिंह के अब्बू बना लो। मतलब मोना सिंह न्यू एग्जैक्टली व्हाट शी इज गेटिंग इनटू। उसको कैरेक्टर पसंद आया होगा, उसने कहा होगा ठीक है जितने मर्जी माँ बनाओ, मेरा मौका तो मिलता है ना। अब अगर मुझे ये कहा जाए कि मैं अली की माँ बनूँ किसी ड्रामे के अंदर, ठीक है, मैं तो फौरन बन जाऊंगी, मुझे तो कोई मसला नहीं है। हालांकि हम उम्र है, बट स्टिल आई वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड कि ये क्या रोल दिया, मैं तो ले लूँगी, पैसे आ रहे हैं, है ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो खबरें ख़त्म हो गई हैं। कल जो हमने शो किया था ना, कल या परसों, उसमें तुमने वो एक खबर दी थी वो वाली कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जो पेन डाउन स्ट्राइक है। हाँ, पेन डाउन स्ट्राइक, उस पर भाई ने की है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। अच्छा, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है ना उसका नतीजा ये निकला है कि बेसिकली पेन डाउन हड़ताल तो नहीं हुई। और उसकी वजह ये है कि हमारे ये जो एम्बेसडर्स और वैसे भी जो फॉरेन अफेयर्स वाले जो अफसरान हैं, ये हड़ताल वगैरह के बड़े ख़िलाफ़ होते हैं और ये इनको होता है कि बस काम चलाओ किसी तरह। तो वहाँ पे रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा है और वो जितना लोअर कार्डर है उतनी ज़्यादा रिजेंटमेंट है, और वो बल्कि चाहते भी हैं कि कुछ पेन डाउन टाइप हो, लेकिन ऊपर वाले वो होने नहीं दे रहे, वो पेन रखने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, दूसरा वो कहते हैं कि जी हमारे ये जिस अलाउंस की आप बात कर रहे हैं जिस पर टैक्स लगा दिए इन्होंने, वो पीपल्स पार्टी दौर के बाद बढ़ा ही नहीं। तो आज 10 साल से ऊपर हो गए हैं और वो अलाउंस वहीं का वही है। और हमारे लिए जो अच्छे मुल्क हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन तो हर जगह हुई है, जो अच्छे मुल्क हैं वहाँ पे रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और अगर हम सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने इसको ठीक न, मतलब वही बात है, अगर आपने टैक्स लगाया है तो उधर से अलाउंस भी बढ़ाएं, अगर आप अलाउंस नहीं बढ़ा रहे तो आप टैक्स ना लगाएं। अच्छा, वो कहते हैं कि होगा क्या कि लोग, पहले तो होता था ना कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में जाने की कोशिश होती थी, सिफारिशें ये वो जो भी आप लॉबिंग कर सकते हो। अब वो कह रहे हैं कि यार हमें गरीब मुल्क में लगा दो, क्योंकि हम खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, कि खास तौर पे जिनके बच्चे हैं उनको बड़ा मसला है। फिर वो एक और चीज़ भी कहते हैं, वो कहते हैं कि बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, हमारी जो तनख्वाहें वगैरह पर्क्स वगैरह जो हैं वो सेम ग्रेड में बाकियों के मुकाबले में बहुत कम है। बकौल उनके आप लोग दौलत में रेल पेल कर रहे हैं इस टाइम। वो कहते हैं कि जी होता ये है कि एक तो जो हम अगर कभी कुछ थोड़ा सा ज़्यादा कमा भी लेते थे ना बाहर पोस्टिंग के दौरान, तो वो कंपनसेट करता था उस टाइम के लिए जो हमने वापस आके पाकिस्तान में सर्व करना होता था। 19वें ग्रेड में टोटल जो सब कुछ मिला के बनता है वो 1,15,000 के करीब बनता है, और इसके ऊपर 41,000 रुपया हाउस का रेंट है, ना गाड़ी है ना ड्राइवर है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। सो 20वें ग्रेड्स और ऊपर जाके तो थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता है, गाड़ी अलाउंस ये वो,
19 और उससे नीचे में जो है वो हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। अच्छा। और ये जो वो है कि जी बहुत ही याशी वाला जो मामला है ना, बहुत ही याशी है एम्बेसडर्स की है जो वैसे, और फिर वही बात है कि ये सिर्फ 19-20 के अलावा भी मजीद ऐसा स्टाफ है जो वहाँ पे सर्व कर रहा है जिनकी तनख्वाहें ज़ाहिर है इनसे भी कम है, बिल्कुल। तो वो जो टैक्स है वो उन पे भी एप्लीकेबल है। तो ये सारे मामला। अच्छा, तो रिजेंटमेंट उस लेवल पे ज्यादा है कि पेन डाउन की जाए। एंड यार 10 साल से आपका अलाउंस ही नहीं, मतलब देयर इज नो एडजस्टमेंट हाँ, टू द इन्फ्लेशन, यस, नो। डैम। खैर, सुन के अफसोस हुआ। एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे जाके क्लिक करें, शेयर करें। और इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो हम लोगों ने भी लॉन्च कर दिया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और मैं आज शार्ट आउट भी दे दूँगी, उसको फॉलो करें। वहाँ पे भी हम क्लिप्स डाल रहे हैं, ट्विटर पे भी डाल रहे हैं, टिकटॉक पे थोड़े से और एक्टिव कर रहे हैं। बस देखते रहे, पैसे भेजें। अलविदा। आई होप कि आवाज़ कम आए। बाय।